इनसे डर भी लगता है। इनका प्रोटोकॉल बहुत करता है। इनका प्रोटोकॉल इतना कठिन है कि कोई हिल नहीं सकता इनके प्रोटोकॉल जब चालू होता है। आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम। नवाबगंज श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला बड़े ही धूमधाम से चल रहा था। आज लीला के माध्यम से अत्याचारी कंस का भगवान श्री कृष्ण ने वध भी कर दिया। मेले में आए हुए सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को व अतिथिगणों का श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला कमेटी के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें अध्यक्ष महावीर गुप्ता जी, महामंत्री गोविंद मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष सलील श्रीवास्तव जी, मेला व्यवस्थापक राजीव गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष सुशील वर्मा जी, पूर्व कोषाध्यक्ष विपुल हरि जी, अध्यक्षता चैतन्य श्रीवास्तव जी, सदस्य दिव्यांशु पांडे जी, गौ सेवक दीपक पंडित जी, राहुल रस्तोगी जी, प्रेम प्रकाश रस्तोगी, दीपक पंडित जी, कचहरी रोड, अतिथि पूर्व मेयर श्रीमती सुप्रिया एरन जी, भाजपा नेता संजीव राठौर जी, राहुल भाई, नीरेंद्र सिंह राठौर जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, पशु प्रेमी राकेश सक्सेना जी, शरद गुप्ता जी, सभी अन्य लोग रहे मौजूद। आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज। सहयोग के रूप में शिवा वो कृपया मेरे साथ यहीं पर रहना है इनको। और सर्वप्रथम बहुत लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा कि आगे कोई ना खड़ा हो, क्योंकि आप पैरों से लेके अगर सर तक देखेंगे तो हमने ये स्वागत कार्यक्रम बहुत ही सोच समझ के बनाया है। वैसे तो कार्यक्रम फटाफट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सुंदर सा अंगवस्त्र और एक सुंदर सा पल हरवीर जी के लिए। सीधे खड़े रहिएगा, बिल्कुल अपने स्थान पर। और एक अंगवस्त्र, एक सुंदर सा प्रतिबिंब, सुंदर सी छवि हरवीर जी की। आपका बहुत बहुत हमारी मेला कमेटी अभिनंदन स्वागत करती है। मैं इसी का मैं राहुल जी से कहूंगा कि हमारा ये पुष्प है वो आप विष्णु यादव जी को लगाते हुए श्री राहुल जी। सुंदर सी छवि हमारे विष्णु यादव जी की। ये एक छोटी सी परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेला मनोज गुप्ता जी समाज सेवी, मैं उनसे कहूंगा कि मंच पहुंचे और श्री अनिल पाठक जी का सम्मान करें। श्री मनोज गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी से कहूंगा कि छोटा सा पुष्प चिकन करी बनाते हैं और उसमें 4 रोटी। एक सुंदर सी छवि इस फोटो को अब लीजिएगा और मैं सेवा से कहूँ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। हमारे नगर के महत्वपूर्ण अंग श्री आदित्य शर्मा जी और जिस दिन ये मेला प्रारंभ हुआ उस दिन से लेकर इन बच्चों ने इस मेले को बढ़ाने में जो कार्य किया वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूं कि ये मेला जितनी भव्यता लेता जा रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है।
उनकी कृपा से ही ये मेला चल रहा है। और जिसमें सेवा की पूरी टीम लगी हुई है और अपने आप ये ड्रेस तैयार करते हैं और पूरे एक साल तक इस मेले का चिंता करने वाले जो बच्चे हैं, तो ये बच्चे अपने आप ड्रेस लाते हैं, अपने आप YouTube और जिस फोटो है उस फोटो से बिल्कुल सेम टू सेम मिलाते हैं और खुद तैयार करते हैं बच्चे लोग। दूसरी बात, इस बार सेवा बहुत बीमार थी, हम लोग चिंता में पड़े हुए थे होगा क्या। वो जैसे ही सही हुई उसके बाद फिर एक तेजी हो गई। ये मेले में इनकी जो 3 साल से इस मेले को हमने पुनर्जीवन करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले ये मेला बहुत भव्य स्वरूप में हुआ करता था, ये पूरा प्रांगण भरा रहता था, लेकिन मेला किन्हीं कारणों से बंद हो गया और महोत्सव के रूप में हम लोग एक दिन का मनाने लगे। हम लोगों ने 3 साल से बीड़ा उठाया। मंच पे आ जाए उमेश गुप्ता जी और मनोज शर्मा जी, जो कि पूर्व कोषाध्यक्ष हैं श्री रामदेव सोसाइटी के, उनको स्वागत करें। श्री मनोज शर्मा जी आगे वस्त्र लेकर, और उमेश जी कृपया, मनोज का दहन नहीं होता है इसलिए एक दिन मेला आगे बढ़ा दिया गया है। कल कंस के पुतले का दहन होगा और अगली बार से हमारी कार्यकारिणी के लोगों ने तय किया है कि इस बार 116 लोगों की सदस्यों की कमेटी है। अगली बार इसको 251 लोगों की कमेटी करने का प्रयास है हमारा। और अगली बार के बारे में ये मन बना लिया गया है कि अगली बार ये मेला 21 दिन का होगा और उसमें दंगल को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे भी लगाया जाए, दंगल अवश्य लगेगा। 7 कन्याओं के द्वारा ही करवाते हैं कन्या पूजन। हम किसी जनप्रतिनिधि से नहीं करवा पाते हैं, केवल कन्याओं से होगा और ये परंपरा इस मेले की हमेशा चलेगी। ये हमारी कमेटी ने तय किया है। इसके साथ साथ मन बना लिया गया है कि मेला पूरे 24 घंटे चलेगा, जिसमें दुकानें यहाँ पर हम लोग बनवा के देंगे, यानी कमेटी के लोग बनवा के देंगे। और मेले ने तय किया है कि कुछ दुकानें प्रारंभिक तौर पर उसका जो भी खर्चा आएगा वो कमेटी की वहन करेगी। देते रहे, हम इस मेले को भव्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हमारे बीच में जी अगर कहीं है तो मंच पे पहुंच जाए। सीमा जी हमारी समाज सेवी भी हैं और इनका परिचय मैं आपको दे दूं। परिचय तो बहुत छोटा सा है कि ये सीमा देवी जी हैं और थोड़ी सी राजनीति में रुचि भी रखती है, हल्की हल्की। और मैं कृष्ण स्वरूप शिवा को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मंच पर पहुंचे एक अंग वस्त्र और पुष्प लेकर। और मैं सीमा जी से कहूंगा कि एक पुष्प आप जो है उनको लगाएं, सुप्रिया जी को पहले एक पुष्प लगाएं। नहीं, सीमा जी लगाएंगे आपकी। ऊपर से लगा दीजिए, ऊपर से। ठीक, शुक्रिया आर्यन जी, एक ऐसी शख्सियत
हमारे नगर के अंदर पूर्व मेयर हम सभी को के संरक्षक हैं। नवाबगंज की चिंता करने वाली एक ऐसी महिला शक्ति आज हमें आशीर्वाद देने के लिए, इस मेले को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है हमारी कमेटी। लेकिन ये इसकी देन भी यही है, क्योंकि अगर जिस शख्सियत के सामने ये खड़े होंगे उसके अंदर ऊर्जा आना स्वाभाविक है। और मैं ये उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी मेला कार्यकारिणी हमारे मेला और हमारे नगरवासियों के लिए अपना आशीर्वचन दें। श्रीमती सुप्रिया नवाबगंज के पावन मैदान में इस भव्य कार्यक्रम में मेला कमेटी की ओर से जो मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया है, खासतौर से मेरे प्यारे बेटा रंजीत गुप्ता जी और सामने महावीर गुप्ता जी जो है जिसको आपने बनाया है सबसे बड़ा मेला कमेटी का। इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तमाम बच्चे, जिसमें सबसे पहले मैं शिवा का नाम लेना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ बैठी थी अपना भाषण सुनाने के लिए नहीं, आपका कार्यक्रम देखने के लिए बैठी थी। आपका जो सुंदर स्वरूप इनका है, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, माँ के बिहारी लाल की। इन्हें देख के मुझे लगा कि मैं बरसाने में हूँ कि मैं मथुरा में हूँ या वृंदावन पहुँच गई। इतना सुंदर मुझे पता चला कि ये लोग सब अपने आप करते हैं, अपनी कॉस्ट्यूम भी खुद बनाते हैं, सारा काम यहाँ के बच्चे खुद करते हैं। हर जगह मैं जहाँ बरेली में जाती हूँ वहाँ पर टीम आती है वृंदावन से या मथुरा से जो मंडली आती है, लेकिन यहाँ पता चला कि बच्चे करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की बात है। मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि मैं भी ऐसे कार्यक्रम में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी, पूरा टाइम इसी में लगी रहती थी। और इसमें जो आनंद है आज कि मुझे सम्मान मिला तो खुद कृष्ण जी के स्वरूप से, तो नवाबगंज जैसा शहर एक ऐतिहासिक, हमारे बरेली का एक ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की जो राजनीति गई है, यहाँ के लोगों का जो जज्बा है, जो जुझारूपन है, जो एकता है, जो सब लोग मिल कहते हैं कि कौन सी जात प्राथमिक है, क्या है, सब अगर किसी बात पे अड़ जाते हैं नवाबगंज वाले तो अड़ भी जाते हैं, और प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। आप कह रहे मैं आप मुझे ऊर्जा देते हैं राजीव भाई, आप लोगों की कमेटी में एक बार आती हूँ, अब आप मुझे जल्दी बुलाइए ताकि मैं सबके नाम जान मुझे याद रहे। और मैं तो शहर कैंट में ही बिजी रहती हूँ एलएलसी के चुनावों में, लेकिन आप मुझे ज्यादा बुलाइएगा वापस ताकि आप सबसे मिलना जरूरी होता रहेगा, तो बहुत ज्यादा लगाव बनेगा। और आज मुझे इस मेले में बुलाकर आप कह रहे हैं कि 3 साल से कुछ पहले वो बीच में बंद हो गया था, लेकिन आप लोग की मेहनत है अर्जुन भाई, आप लोग की जुझारूपन है, आप लोगों की लगन है, ये जो परंपराएं हैं हमारी चलती रहनी चाहिए। हमारे बच्चे नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि रासलीला भी होती थी, कृष्ण लीला भी होती थी। ये हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी एक पूंजी है जिसे हमें संजो के रखना है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई देते हुए आने वाले इन सभी त्योहारों के लिए, नवरात्रों के लिए, आने वाले दशहरा, दिवाली और फिर थोड़े दिन में नया साल भी आने ही वाला है, और आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूँ आप जैसी करते रहिए ऐसे कार्यक्रमों में। और एक बात मुझे तुम्हारा शिवा का डांस भी जरूर देखना है जल्दी से।
और ऐसी खुश रहिए, मनाते रहिए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। नवाबगंज के लोग बहुत मजबूत लोग हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। वो शख्सियत उसके लिए खड़ी हो जाती है, उसके लिए चिंता करती है, उसके लिए दिल में तड़प पैदा करती है। वो शख्स का नाम है श्रीमान नीरेंद्र सिंह राठौर। मैं उस शख्सियत के लिए मेला अध्यक्ष श्री महावीर गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि श्री नीरेंद्र सिंह राठौर जी का सम्मानित करने के लिए मंच पर आए। श्री महावीर गुप्ता जी इस पावन मेला में हमारे बड़े भाई, दोनों बड़े भाई हैं और दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं, एक नगर पालिका की और एक मेले की। और उसी अध्यक्षता में, अपनी अध्यक्षता में उनको आती हुई एक सुंदर सा पुष्प लेकर, एक सुंदर सा अंग वस्त्र लेकर और अपने स्थान पर सेवा जी खड़ा हो जाए और श्री महावीर गुप्ता जी एक छोटा सा पुष्प हृदय पटल पर श्री नीरेंद्र सिंह राठौर जी के लगाते हुए एक सुंदर सा पुष्प श्री नीरेंद्र सिंह राठौर जी के, एक ऐसी मूर्ति जिसके बगैर हम सब लोग अधूरे हैं। और ये अंग वस्त्र लेकर हमारे अध्यक्ष महोदय एक सुंदर सा, हमारे चेयरमैन साहब को सुंदर सा स्वरूप प्रदान करने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास। भगवान कृष्ण खुद साक्षी हैं ऐसे पल पर, और वहां पर खड़े होकर एक सारथी के रूप में एक दिशा दे रहे हैं। मैं ऐसे पल को नमन करता हूं और साथ में इस दृश्य को देखने के लिए बरेली से हमारी भाभी जी सुप्रिया एरन जी के समक्ष वो इस पल की साक्षी बनी हुई है। मैं ऐसे पल के लिए नमन करता हूं। हमारे आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के मुख्य अतिथि के रूप में बरेली के छोटे से कस्बे में पधारी हमारी भारत श्री पूर्व मेयर सुप्रिया एरन जी, जिनका मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि की हैसियत है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हूँ, मुझे तो राजनीति बोलते हैं, प्रतिनिधि की हैसियत से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। नगर की धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस मेला कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री महावीर गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई गोविंद जी, छोटे भाई मनोज जी, पूर्व अध्यक्ष सुशील जी, राहुल जी, बहुत सारे लोग यहाँ, उमेश जी, प्रेम प्रसाद जी, मनोज शर्मा जी, मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ नाम जानता हूँ। एक अभी हमें राजीव जी जो बहुत सुंदर सा संचालन करते हैं, इनके संचालन की जो खूबियां हैं या तारीफियां हैं, बहुत दूर दूर तक करते दो गए हैं संचालन के मामले में। और ये इनसे डर भी लगता है, इनका प्रोटोकॉल बहुत करता है, इनका प्रोटोकॉल इतना कठिन है कि कोई हिल नहीं सकता इनके प्रोटोकॉल जब चालू होता है। लेकिन खैर इनकी खूबियां, जैसे खैर एक मजाक की बात रही, और मजाक कभी कभी छोटे अपने भाई, मेरा भाई मुझे प्रेम कर रहा है, अगर आप छेड़ेंगे नहीं उनको तो उनको लगेगा नहीं यार वास्तव में तो प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति है, इसलिए उनके प्रोटोकॉल को तो कभी कभी उनको छेड़ भी देता हूँ, जिससे उन्हें लगे नहीं यार खाली प्रोटोकॉल वाले नहीं, अपनत्व वाले नहीं है, इनके दिल में प्यार भी है। ये जो मेला यहाँ इस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं,
श्री कृष्ण विद्यालय ले गए वो? यहाँ मैंने शिक्षा भी ग्रहण की है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की शिक्षा मैंने इसी विद्यालय में ग्रहण की और बहुत विशाल स्वरूप हुआ करता था इस विद्यालय का और इस मेले का भी बहुत विशाल स्वरूप हुआ करता था। भाभी जी, आपको संबोधित करते हुए थोड़ा सा पीछे जाके आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बरेली भी जाना है आपको। बहुत विशाल स्वरूप हुआ करता था। मैंने भी ये मेला कराया जब मैं अपनी प्रारंभिक सामाजिक जीवन में था, तो मैंने भी यह मेला कराया है और इसी मेले को कराया। बहुत अच्छे स्वरूप का मेला हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य हमारे समाज का ही है। मैं किसी दूसरे को दोष नहीं दूंगा इसमें, दोषी अगर कोई है तो हमारा ही समाज है। ये दुर्भाग्य रहा कि बीच में चूंकि बरसाती मेला है और इस मेले की कोई अपनी आय का साधन नहीं है। जैसे कि दशहरा मेला है, दशहरा मेला की आय के बहुत से साधन है, वो खर्च करने के बाद भी कुछ ना कुछ सेव करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन ये जो मेला है, इस मेले में आय के साधन सिर्फ समाज ही है। जो समाज के लोगों के माध्यम से जो भी धन अर्जित होता है, उसी के माध्यम से यहाँ खर्चे ही खर्चे हैं, यहाँ कोई आमदनी का जरिया नहीं है। और यही वजह रही कि मेला बीच में कुछ समय के लिए इसकी कड़ी कड़ी, क्योंकि चंदा करना कोई आसान काम नहीं है। चंदा करना, क्योंकि मैंने भी किया है चंदा। जब अपने प्रारंभिक सामाजिक जीवन में मैं रहा, मैंने टूर्नामेंट इत्यादि भी करवाए, मेले भी करवाए और भी सामाजिक कार्य करवाता रहता था। तो चंदा लेना कितना कठिन काम है, ये मैं भली भांति व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और इसी कारण लोग निकलकर आना बंद हो गए कि कैसे करके चंदा मांगे, लोगों से मांगने जाएं तो लोगों के उलाहने भी सुनने पड़ते हैं चंदा के लिए। अरे यार, लोग चले आते हैं। समाज में जितने लोग इस मन से, उनकी भूल भूल प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो मेला प्राय लुप्त हो गया था, 2-3 वर्षों से समाप्त हो गया था, जो वर्षों पुरानी परंपरा थी हमारी, जो विलुप्त हो गई थी, उस मेलों को पुनर्जीवित करने का जो बीड़ा हमारे छोटे भाई राजीव जी ने उठाया, वो एक वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि पिठाएं डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिठाएं डाली जा सकती है, पिठाएं डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनवरत चलाए रखना वो भी ऐसी प्रथा जहां पर आप लोगों को उस प्रथा को चलाए रखने के लिए घर जाना है, लोगों के घरों तक जाना है, उनसे सहयोग भी लेना है, उनसे मेले में आने की अपेक्षा भी रखना है। ऐसी प्रथा को जीवित रखना वास्तव में अपने आप में एक आज ताश का एक कठिन कार्य है, जिसकी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और दूसरी बात और एक प्रशंसनीय है, उन्होंने बीड़ा उठाया, लेकिन जब से उन्होंने बीड़ा उठाया स्वयं कभी अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष उन्होंने हमेशा दूसरे को ही बनाया, वरना होता क्या है, ये बड़ा लोलुपता भरा जीवन है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कुछ न कुछ प्राप्त हो। अगर वो कुछ समाज को दे रहा है, कुछ संघर्ष कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है अगर समाज के लिए, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ प्राप्त भी हो। लेकिन ये इनकी दूसरी प्रशंसनीय गाथा है, गाथा कहते हैं, गाथा है कि उन्होंने स्वयं कभी अध्यक्ष नहीं बने, बीड़ा को संभाला उन्होंने, घर घर जाते रहे, सारा काम संभालते रहे, लेकिन कभी अध्यक्ष बनने की लोकता उनके मन में नहीं आई। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो राजीव गुप्ता जी। मैं चाहता हूं एक बार यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक बार राजीव गुप्ता जी के लिए जोरदार। आने वाले समय में जैसा कि अभी राजीव जी ने बताया कि उनकी जो और भविष्य में आगामी योजनाएं हैं, इसका मेले का स्वरूप फिर से उसी स्थान पर या उससे भी आगे ले जाने के स्थान पर जो उनकी इच्छाएं हैं। बाबा दूधाधारी बाबा यहाँ सामने विराजमान है।
मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं बाबा दूधाधारी बाबा पूरी करें और उस मेले का शुरू पूर्व से और पूर्व से भी अधिक रूप से विराट रूप से यहाँ पर मेला लगना प्रारंभ हो। और यहाँ पर वास्तव में एक जो उन्होंने अभी जो बात कही कि भगवान श्री कृष्ण जिसका स्वागत करें उसको फिर और कुछ चीज मांगने की आवश्यकता क्या है। ये एक वास्तव में मैं शिवा को यहां से नमन करता हूं कि आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, प्रेरणा के पात्र हैं, आप नमन के पात्र हैं। मैं यहीं से आपके श्री चरणों को नमन करता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग देख रहे हैं KKS नवाबगंज बरेली। जय श्री राम।